यह है करेरा की कृषि उपज मंडी, जो सालों से ऐसी ही वीरान थी। ना कोई किसान, ना कोई व्यापारी, था तो केवल मैदान। अब यहाँ व्यापारियों की चहल पहल भी देखने को मिली है। बताया जाता है कि 15 साल से यह मंडी ऐसे ही थी। अब यहाँ डाक बोलियाँ लग रही हैं और इसका श्रेय दिया जा रहा है करेरा एसडीएम, जो कि कृषि उपज मंडी के प्रशासक भी हैं, अनुराग निंगवाल को। उनके प्रयासों से यह मंडी फिर गुलजार हुई है। यहाँ खरीद शुरू हो गई है। इसको लेकर व्यापारियों ने अनुराग निंगवाल का सम्मान समारोह भी किया। मंडी में किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचे और व्यापारी खरीदारी करने। इसके लिए एसडीएम ने पहले उन दुकानदारों पर छापा मारा जहां मंडी लाइसेंस के विरुद्ध खरीदी की जा रही थी और किसानों की फसल को औने पौने दामों में खरीदा जा रहा था। मुझे ये बताया गया कि सर, हम 50 जो है, जो हमारे मंडी के लाइसेंसी है, उनको यहाँ खरीदारी करने में दिक्कत नहीं हुई, ना कभी थी। समस्या उत्पन्न हो गई है जो बाहर अन्य है, जो कि ना तो लाइसेंसी है। तो हम निकले मछावली रोड पे, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही निकले मछावली रोड पे। मछावली रोड पे निकले तो एक स्थान पर हमें 2-3 ट्रैक्टर खड़े मिले जहां पर खरीदी चालू हो। पता किया तो वो जो व्यक्ति थे, वो मंडी से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। आप लोगों को क्लियर हुआ ना, नहीं था मंडी से लेना देना। तो वहां पर आगे बढ़े। उसके बाद में मेरी जो दूसरी कार्रवाई थी, वो भी मछावली रोड पे, जिसमें मैं स्वयं था, वो भी मछावली रोड पे थी। उसमें देखा वो अंत वाला, उसका पता किया, उसका भी मंडी से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने बोला ये तो बड़ा विचित्र हो रहा है भाई। मंडी का जो लाइसेंसी है हमारा, जो हमारे व्यापारी है, मैंने बोला ना तो वो बाहर क्या बोलते हैं सप्लाई डिमांड खराब कर रहे हैं, वो तो अंदर आने को खड़े होने को तैयार है भाई। मेरी दूसरी कार्रवाई के दिन अंदर परिसर में 50 व्यापारी थे, मैं उनसे मिल के गया। बाहर गए तो फिर दूसरा खरीदने वाला। तो मुझे समझ में आई, मोटी मोटी गणित ये समझ में आया कि पूरा का पूरा सप्लाई डिमांड को, व्यापार को प्रभावित करने वाले वो लोग हैं जो बाहर है और जिनका व्यापारी शब्द से या लाइसेंसी से कोई लेना देना ही नहीं है। सहमत? सालों से बंद पड़ी करेरा मंडी शुरू हुई तो श्रेय मिलना लाजमी था और व्यापारियों ने अपने मंडल के साथ एसडीएम अनुराग निंगवाल का धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वहीं एसडीएम ने भी मंडी में जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का भरोसा भी दिलाया। सभी व्यापारी आज चीजें इकट्ठे हुए हैं। तो मंडी कई लोगों से, काफी लोगों से बंद पड़ी थी। आपके प्रयासों द्वारा जो द्वारा से चालू हो रही है, उसके लिए सभी व्यापार सचिवों से आपका धन्यवाद। चालू हो गया, बाकी चीजें धीरे धीरे स्वतः क्रम से चालू हो जाएंगे, उस पर अपन फोकस करेंगे। सीजन तो लगभग हो गया, उस प्रक्रिया को समय लग ही जाएगा, परंतु अगला कैंटीन ही है। कैंटीन है, तुलाई है, बाकी कुछ ऐसे भी है जहाँ पर आपका ये जो माल रखने वाली व्यवस्था है, जैसे अभी मानो एकदम से बारिश आई, अभी उदाहरण के तौर पे मानो बारिश आ गई, ये जितना अनाज है इसका क्या होगा, पल्ली डाल के इधर उधर भागने का प्रयास करेगा, पर एक बार आप चारों तरफ देखो कोई शटर खुला मिल रहा है कि कहाँ ले जाके ट्रॉली को रख पाएगा। कुछ है इनमें जो खाली करने पड़ेंगे, वो भी करेंगे। जी, सब करेंगे क्रम से। आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत रहे, ये सबकी जिम्मेदारी है। करेरा में मंडी के बाहर गैर व्यापारियों द्वारा खरीदारी को बंद कराने और कृषि मंडी में खरीदारी को शुरू कराने की बात को लेकर वाहवाही हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन मजा तो तब आ गया जब दिनारा में व्यापार संघ के अध्यक्ष के यहाँ प्रशासन की टीम ने छापा मारा तो वहां के व्यापारी असंतुष्ट हो गए। इतना ही नहीं, जब विधायक उन व्यापारियों के बुलावे पर वहां पहुंचे तो विधायक ने भी अपने मुंह से यह कह दिया कि दिनारा में नंबर 1 का काम होता है, करेरा में नंबर 2 का। इससे मामला और गर्मा गया।
यहाँ दिनारा नंबर 1 में होता है, जबकि करेरा में होता है नंबर 2 का। तो यहाँ तो होता ही नहीं है नंबर 1 का काम। विधायक द्वारा कलेक्टर को फोन लगाने के बाद जो भी हुआ हो, लेकिन दिनारा व्यापार संघ के अध्यक्ष एसडीएम के शरणम गच्छामी हो गए। एसडीएम ने भी भरे व्यापारियों के साथ जब यह कहा, रामसिया परिहार ने उन्हें इसकी जानकारी दी थी, तो रामसिया परिहार भी उबाल पर आ गए और उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बता दिया। बता दें कि दिनारा क्षेत्र में रामसिया परिहार विधायक रमेश प्रसाद खटीक के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने दिनारा में अवैध खरीदारी की जानकारी दी थी। वो दिनारा वाली कार्रवाई अभी 2-3 दिन पहले हुई थी। अब आप मानेंगे नहीं, जैसे ये चीजें चालू हुई, हमें धीरे धीरे मोबाइल पर और फोन के माध्यम से स्वाभाविक सी बात है, सब किसान बंधु भी अपने सूचना तो आएगी, कहीं कोई गलत होगा सूचना आती रहेगी। तो अब वहां से दिनारा से कोई कृषक थे रामसिया परिहार, वो भाई साहब हमें बोले सर वो ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, किसान अगर हमको कुछ आके बताएगा तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। तो उस दिन हम किसी और काम में व्यस्त थे, हमने हमारी टीम में से नायब साहब थे हमारे मांगी राज अग्रवाल, उनको भेजा। तो जहां भी उन्होंने लोकेशन दी रामसिया परिहार जो भी कृषक थे, तो वहां हम लोग पहुंच गई हमारी टीम। एसडीएम साहब महोदय करेरा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझ जैसे छोटे भाजपा कार्यकर्ता पर भरे सम्मेलन में वो भी व्यापारियों के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रामसिया परिहार ने मुझे फोन लगाया था, जिस वजह से मैंने दिनारा के मनोज गुप्ता का मेल पर जा करके नायब तहसीलदार को भेज करके कार्रवाई करवाई थी। माननीय से निवेदन है कि एक मैं छोटा सा भाजपा कार्यकर्ता हूँ, वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि हूँ और अनुसूचित जाति मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ भाजपा का। आप क्या मुझे पूरे क्षेत्र में दलाल सिद्ध करना चाहते हैं? ना ही आप मुझे जानते हैं शकल से, ना ही मैंने आपको कभी फोन लगाया। आपके श्रीमान तहसीलदार महोदय को, आपके श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय को, ना मेरे पास आपके दोनों अधिकारियों के नंबर हैं, ना किसी मंडी अधिकारी के कर्मचारी का मेरे पास नंबर है, ना मैं कभी किसी से बात करता हूं। जब से आप करेरा में पदस्थ हुए हैं, सिंगल बार मैंने आपको फ़ोन नहीं लगाया है, ना मैं कभी लगाता हूं, क्योंकि मुझे ये उल्टे सीधे काम करना आते ही नहीं है। माननीय महोदय से निवेदन है कि कृपया करके मेरे परिवार की एवं मेरी क्यों जान जोखिम में डालते हो। आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी मेरे साथ किसी भी आदमी के द्वारा अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसकी सारी जिम्मेवारी माननीय एसडीएम साहब करेरा की होगी। सच कौन बोल रहा है, एसडीएम अनुराग निंगवाल या विधायक प्रतिनिधि रामसिया परिहार? यह तो कॉल डिटेल के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि रामसिया परिहार का दावा है कि उनके पास अधिकारियों के नंबर नहीं है और ना ही उन्होंने किसी भी अधिकारी को कॉल किया है। वहीं एसडीएम जैसे पद पर बैठे अनुराग निंगवाल भला क्यों झूठ बोलेंगे कि रामसिया नाम के व्यक्ति का उनके पास फोन आया था। फिलहाल जो भी हो, मामला सुर्खियों में है। करेरा मंडी में खुशी है, तो वहीं दिनारा में कृषि उपज मंडी की कोई जगह नहीं है, जिसके लिए एसडीएम प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिनारा में भी वह व्यवस्थाएं शुरू करेंगे। चर्चाएं चल रही हैं, इन्हें चलने दीजिए और चलने दीजिए इस करेरा कृषि उपज मंडी की नई कार्यवाही को, जो कि अब खरीदारी के साथ शुरू हुई है और अब यह मंडी फिर कभी बंद ना हो, ताकि इस तरह की कार्रवाइयां दोबारा करना पड़े। जनपहल न्यूज के लिए नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।